नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ में डूबे खेतों की नहीं, बल्कि उस टूटे हुए विश्वास की है जिसे एक संत ने फिर से जोड़ा। यह दास्तां है हरियाणा के झज्जर जिले के छारा गांव की, जहां 52,000 बीघे से ज्यादा जमीन पानी में डूब गई थी और गांव वालों की हर उम्मीद टूट गई। तब उन्होंने अपनी आखिरी आस उस संत से लगाई जिन्हें वे असली सरकार मानने लगे थे, और वो थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी तो सरपंच प्रतिनिधि दीपक जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत 9 अक्टूबर को अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के पास पहुंची। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 4-10 हॉर्स पावर की मोटरें और 10,000 फुट पाइप की गुहार लगाई। ग्राम पंचायत छारा, खंड बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा के लेटर पैड पर संत रामपाल जी के चरणों में ये प्रार्थना भेजी जा रही है, जिसमें 10,000 फुट 8 इंची पाइप और 10 हॉर्स पावर की 4 मोटर की डिमांड रखी गई है। और इस सारे सामान पर ग्राम पंच और सरपंच अपने साइन करके अपनी स्वीकृति दे दी है। तो ये प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी जाएगी। नमस्कार जी, पहले तो सभी को जी, मेरा नाम दीपक है, गांव छारा से प्रतिनिधि सरपंच हूँ। गांव में बाढ़ के बहुत बुरे हालात है जी, काफ़ी 3-4 दिन से लगातार और बारिश हो रही है, उसके कारण और ज़्यादा हालात ख़राब हो गए जी, बहुत ज़्यादा। अभी कितने एकड़ में पानी भरा है जी? 52,000 बीघे ज़मीन है टोटल, गाँव में चारों तरफ पानी है जी। सर, संत रामपाल जी के चरणों में क्या क्या सामान की डिमांड रखी है जी? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में डिमांड है जी 10,000 एरिया फुट के पाइप और 500 पाइप और 4 मोटर। ये याने पैस धन्यवाद इनका। और ये गुरुजी के चरणों में 10 HP की 4 मोटर और 10,000 फुट पाइप की प्रार्थना करिए। जैसे ही ये प्रार्थना गुरुजी के चरणों में वकीलों के माध्यम से भेजेंगे, जैसे ये प्रार्थना हो जाएगी, पास होकर आ जाएगी, तो इनके गांव में जाकर ये सारा सामान गुरुजियों की दया से उपलब्ध करा दिया जाएगा। सच्चा है दोस्तों, आप देख रहे हो ग्राम पंचायत छारा, खंड बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा ग्राम ने अपनी प्रार्थना लेटर हेड पर लिखकर और सभी पंचों सरपंच की सहमति के हस्ताक्षर करके संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना भेजी जा रही है। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आते हैं, तुरंत इस गांव को वो सारी सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। किसी को विश्वास नहीं था कि जहां महीनों के वादे खोखले साबित हुए, वहां कुछ ही दिनों में समाधान बरस पड़ेगा। लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज 2 दिन के भीतर ही 11 अक्टूबर को मदद का एक विशाल काफिला छारा गांव पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं, बल्कि इस बात का सबूत था कि सच्ची सेवा को किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। इस सामग्री में 4 बड़ी 10 हॉर्स पावर की मोटरें और 10,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है।
अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की आज अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच चुकी है झज्जर जिला के तहसील बहादुरगढ़ के गांव छारा में। और छारा के लोग आज विनाशकारी बाढ़ से जूझ रहे हैं। हरियाणा में अनगिनत गांवों में संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम चल रही है और आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम एक जीवन रेखा साबित हो रही है। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बाढ़ राहत सेवा अभियान चल रहा है वो पहुंच चुका है ग्राम पंचायत छारा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में। और आज यहाँ पर आप देख रहे हैं हम छारा की गांव की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और आज छारा भी पूर्ण रूप से बाढ़ के पानी से बर्बाद हो चुका है। फसलें नष्ट हो चुकी हैं, घरों में दरारें आने लगी हैं क्योंकि लगातार कई महीनों से जो है घरों के आसपास जो है पानी का भराव है, जिससे नींव में जो है पानी जा चुका है, कमजोर हो चुकी हैं घरों की नींव, तथा फसलों की तो बर्बादी है ही है, तथा साथ में जो और भी गांव का जनजीवन है वो भी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। इस बर्बादी को रोकने के लिए संत रामपाल जी महाराज आज गांव-गांव पहुंचकर लोगों की इस बर्बादी को रोक रहे हैं। आज गांव छारा में भी संत रामपाल जी महाराज की दया दृष्टि पहुंची और आज आप यहां पर देख रहे हैं बड़े बड़े ट्रकों में भरकर ये हजारों फीट पाइप आज गांव छारा में पहुंचाए जा रहे हैं। दर्शकों, अभी हम आगे लेकर चलते हैं और गांव से लोगों से मिलते हैं, बातचीत कराते हैं और गांव की स्थिति से आपको रूबरू कराते हैं। हाँ, राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। स्थिति है गांव छारा की? भाई यहाँ पानी बहुत भरे हुए हैं, पानी भरा हुआ पूरे जोड़ में। ये गांव बस्ती में पानी भरने रहा है, बार बार प्रशासन से भी गुहार करा, किसी ने नहीं सुनी। हम तो बड़ा भला हो भाई इस सत्संग का आपका, महाराज जी संत रामपाल महाराज जी का, इन्होंने पाइप भी लाए हैं और 4 मोटर भी लाए हैं। हम तो ये कहते हैं सच्ची समाज सेवा ये कर रहे हैं, भगवान इनको सहायता करे और भाई संगत में जोड़ाएंगे। अच्छे कार्य जो करता होगा उसके साथ रहना चाहिए। हम तो बड़े खुश नसीब हैं भाई, यो अच्छा मदद कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में करी है, पहले भी इन्होंने करी है। एक अच्छी जो संगत हो उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। पर ट्रक से ट्रक भरकर आ चुके हैं भाई साहब, कितना सामान पहुंचाए यहाँ पर? सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार ग्राम पंचायत छारा में 10,000 फुट पाइप 8 इंची और 4 मोटर 10 HP की। ग्राम पंचायत छारा हमारे गुरुदेव जी के पास लेटर हेड लेकर आए थे और उन्होंने इस सामान की डिमांड करी थी। हमारे गुरुदेव जी ने कम से कम समय में, लगभग ये मान लो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये सामान पहुंचवा दिया जी। दर्शकों देखिए, यहाँ पर पूरे भरे बड़े बड़े ट्रकों में भरकर ये पाइप यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत ही खुशी की बात है आज गांव छारा के लिए। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलो रामपाल जी महाराज की। भाई यहाँ आए ये जो हमारे साथी सत्संग मंडली है, जो भाई उनका गांव में पहुंचने का हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करते हैं गांव की तरफ से। और भाई इन्होंने बहुत अच्छी ये मुहिम चलाई है भाई, गांव में हर गांव में जाकर सामान दे रहे हैं। ये भाई किसानों का जो पानी भरा है, ये फसल बूझा, जो एक फसल तो खराब हो गई है और दूसरी फसल भाई बूझा तो किसानों को कोई अनाज हो जा, तो बहुत बढ़िया ये मुहिम चलाई है इन्हें रामपाल जी ने। तो भाई हम इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। बोलो संत रामपाल महाराज की। सत साहेब भाई, आज हमारे बीच में संत रामपाल जी महाराज की मित्र मंडली और पूरी जो उसकी मुहिम है, उनके सबके जो सत्संग के सदस्य हैं,
अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो हर एक गांव में अपने हरियाणा में, चाहे बाढ़ के लिए हो, चाहे भाई किसी के रोटी के लिए हो, अन्न के लिए हो, किसी का मकान ग्रस्त हो रहा हो, उस मुहिम के तहत हमारे छारा गांव में भी पहुंचे हैं। हम इस छारा गांव में पहुंचने पर पूरी महाराज जी की मित्र मंडली का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और इतना बड़ा धर्म, देखो जी, जमाने अनुसार बहुत से संत हुए हैं, महाराज हुए हैं, उन्होंने मदद की यही समाज की। कृष्ण भगवान हुए अपने जमाने में, उन्होंने भी मदद की। श्री राम हुए, वहां भी मदद मिली। और आज के जमाने में अगर सच्ची बात मानो तो हम कहते हैं संत रामपाल जी हुए, जो इस पूरे इलाके की, हरियाणा की मदद करे। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज छारा गांव पूरा बाढ़ ग्रस्त है। अनाज जो पहले बुआ हुआ है वो भी खराब हो गया और आगे बोने की भी उम्मीद नहीं थी। एक किरण हमारे बीच में आई है, जो संत रामपाल जी महाराज की सत्संग मंडली, उन्होंने हमें एक आशा दी है और हमारे बीच वो सारा सामान भी आपके बीच में लेकर पहुंचे हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूं भाई, इतना बड़ा, बहुत बड़ा भला किया है। हम तो महाराज जी को बार बार सच सच नमन करते हैं। एक बार पुनः सब उनके नाम किया भाई जयकारा लगाएंगे। बोल संत रामपाल महाराज की, रामपाल महाराज की, सत साहेब भाई। और जितने भी सत्संग मंडली से पदाधिकारी आए हैं, देखो हम नाम तो आपस में जानते नहीं, हम पुनः आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देखो जी, आपकी मित्र मंडली पूरे हरियाणा में आज जिक्र है, हर जगह सहायता कर रहे हैं, उसके लिए हम आपका पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं। बड़ा धन्यवाद है आपका। देखो जी, गांव में लगभग हमारे 52,000 बीघे जमीन है और उसमें से मुश्किल से 5-4 हजार बीघे भी जमीन भी ऐसी है बोजोत में वो भी नहीं आवे। सारी की सारी जमीन ऐसी हो रही थी जो बोजोत में नहीं आवे। और पहली फसल खराब होगी, बाजरा खराब हो गया, धान भी खराब हो रहे, गिरगी फसल आंधी से, मीह से। और पानी भरा है लगभग 3-3, 4-4, 5-5 फुट। आप बेरी साइड से आए होगे, देखा होगा दोनों रोडों के साइड पानी भरे हैं। तो एक किसान तो बेचारा बहुत छोटा आदमी है, इस टाइम पे कोई सहायता नहीं मिल रही थी। ये आपने बड़ी मुहिम चलाई, इनके दाने हो जाएंगे, किसान खुशहाल हो जाएगा, इनके दाने बूझेंगे, बच्चा की रोजी रोटी चल जाएगी। ये टाइम से तो जी 3 साल हो गए लगातार, कोई परमानेंट सुविधा तो है नहीं। इसकी कोई पाइपलाइन परमानेंट दबे ड्रेन में जाए वो भी सुविधा नहीं है। अब तो यही है, एक बार ये पाइपलाइन बेच जाए, ड्रेन में पानी चला जाए, इनका अनाज बूझ जाए। तो हम पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हैं। हम एक बार पुनः रामपाल महाराज की जो टीम आई हुई है, हमारे जो साथी आए हुए हैं, इनका गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जो इन्होंने बाढ़ के इस मौके पर समाज के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है। भाई जो भी पाइप हैं, मोटर हैं, जो हर आदमी आज पीड़ित है और प्रशासन इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। लेकिन प्रशासन की सुध न लेते हुए भी जो इन्होंने अपने खर्चे पर, क्योंकि इनकी कोई फंडिंग नहीं है, ये भी अपने एक सब से आपस में ही चंदा करके और जो इतनी बढ़िया मुहिम चलाई है, इसके लिए हम इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हर प्रकार की संभव सहायता देने की कोशिश की है, इसके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। अनिल मेंबर जो अपना सरपंच एक में परसों गए थे था लिए इन भगत दान दौरा है, तो कम से कम उड़ने मान लिए कोई 100 गाँव में आदमी उड़ जा रहे थे, तनु मान ले अपना नंबर पड़े कम से कम 2 भी नहीं पास है। पर इनने रिक्वेस्ट करी, तीन भगत जना हमारी सुन ली, आज लेख आ गए। तन भगत जना का रामपाल महाराज का धन्यवाद करा हाँ गाँव की तरफ से। सतगुरु रामपाल महाराज की। हम तो जी हमारा गांव है ना, इतना वो नहीं था, हम तो आप सारे महाराज जी के अनुयायी बनाएंगे भाई। जो हमारा मौके पे काम आया ना, हम तो उनकी मदद करांगे भाई। और उनके साथ है सच्चे श्रद्धा से भैया है, सच्ची श्रद्धा से इन्होंने मदद करी हमारी। हमारा अन्न पैदा होगा, हमारा काम काज चलेगा, हमारे बालक पढ़ेंगे। अब तो भाई सारे एक पढ़ ले लो भाई, सारे अपनी सत्संग मंडली में जावांगे भाई महाराजिया की में। राजी होगनी हाथ ठाके बताओ भाई, एक बार सारे गल्या होगनी, हाथ ठाके बताओ सारे गल्या होगनी। तारो जी फोटो सारे गले हैं जी। और हम तो जहाँ भी सत्संग होगा वहाँ अपना व्हीकल लेके वहाँ पहुंचा करांगे जी, अपने ट्रैक्टर में पहुंचा करांगे, सारे गैल रहेंगे जी। जय। सभी गांव वाले
सभी ग्रामीण सारावासी सभी को सत्साए राम राम दी। देखिए, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये सभी के लिए चलाई है। पूरे भारत में 4 महीने पहले अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी। कोई भी आदमी भूखा नहीं सोवे, कोई भी आदमी मकान बना नहीं रहे। ये गुरुजिया ने मुहिम चलाई थी। कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहे, कोई भी बच्चा हारी बीमारी में है तो उसको दवाई दवाओगे। हमारी टीम का गुरुजियों ने ये सेवा लगाई थी, जो पूरे भारत में टीम है, पहले कमेटी है, ट्रस्ट हैं, उन सब की, और गुरुजिया ने उसके द्वारा ये सारा प्रोसीजर करवाया। फिर बाढ़ पीड़ित हो गए पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, ये जितने भी स्टेट आए, इनको गुरुजिया ने ये दया करी। फिर खुद अपना हरियाणा हो गया। फिर गुरुजिया ने तन मन धन तन आड़े सेवा दी अन्नपूर्णा के तहत। जितने भी लोग हैं अपने भारतवर्ष में, गुरुजिया ने ये सोच ली थी भी कोई दुखी नहीं हो। जितने भी हमारे अनुयायी हैं, गुरुजिया ने वे सेवा में ला दिए, और इस समाज को ऊपर उठाने के लिए गुरुजिया ने दिन रात एक करा रखे हैं। आग भाई किसान मर गया है, यू टर्न दे दिया गुरुजिया ने। आग दिन रात सोना नहीं है, इतने इनका पानी नहीं लकड़ ले, इनकी अगली फसल की व्यवस्था नहीं हो जाए। भाई गेहूं नहीं बुए, इतनी जल्दी तक काम करवाया है। हरियाणा में कोई गांव न्यू नहीं कह देगा कि भाई गुरुजिया के दर पे गए और खाली आ गए। आज गांव छारा हम इतने खुशी हाँ जो गुरुजियों को समझ गए। गुरुजी आप लोगों के हित के लिए आ रहे हैं। गुरुजी ने इलेक्शन नहीं लड़ना, आप हम आड़े के यहाँ दूर के नहीं है, बादली हल्के के यहाँ, और जित हर एक गांव में जाके पूरे भारतवर्ष में हमारे भगत हैं, कई करोड़ भगत हैं। 1-1 रुपया भी चंदा देना और ट्रस्ट में जमा होता है। गुरुजी समाज के लिए उस पैसे को लगाते हैं। जितना भी पैसा आता है, पूंजीपति बतेरे तारे देश में, जब कोई 5 रुपये देवा है तो बता दो। और गुरुजी न्यू कह दी भाई किसान की इतने फसल नहीं आगली तैयार हो ले, इतने उनका पानी नहीं लकड़ ले, इतने सुख की चैन नहीं सोना है। और सदगुरु रामपाल जी भगवान की ये काम संत बिना नहीं हुआ करते हैं। और संत भी न्यू मानो ना थारे छोटानी वाले गरीबदास जी महाराज ने जानो उसी प्रणाली तय है। उसने भी महाराज जी ने अपने टेम पर पूरा काम कराया है गरीबदास जी महाराज ने, और उसको भी हम प्रणाम करते हैं। और गुरु जी उसी प्रणाली से हैं, और हमेशा गुरु जी समाज के लिए जीते हैं जितने दिन जिए हैं। लेकिन हमारी समझ का वो है, आज हम सभी भगत गुरु जी हम इस चीज तक गदगद हो गए। आप लोग इस चीज को समझ गए कि भाई गुरु जी चीज के हैं। इस दुनिया में गुरु जी आए हैं, गुरु जी ने ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, आज ताई मान बढ़ाई नहीं है, संत बिना ऐसी मुहिम चला नहीं करती। वे पाइप दबाइयो और वह मोटर लाइयो और उल्टी नहीं देनी, और कमी रहेगी और देवेंगे गुरु जी। और सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ऐसे पाइप मोटर हैं कंपनी के, गुरु जी की दात है, आशीर्वाद दे रखा है। जहां भी लाओगे वह कई सालों चलेगा वो मैटर, आपकी जिंदगी में वो फैल नहीं होगा। जब भी पानी भरे खटकेगा, आंगली मारने को कटाका उठे उल्टे। और सतु रामपाल जी भगवान की जय हो। और हमारे भगत जी एक हमारे लिए आदेश, आपके लिए निवेदन वो पढ़ देंगे, और एक बार ध्यान से सुनना, आप सभी के भलाई के लिए है। और आगे भी आने वाले टाइम में ये बातें आपका काम आऊंगी। और फिर भी जितना मान सम्मान इस गांव ने दिया है गुरुजियों का, हम बार बार छारा गांव का
छोटे से लेकर बड़े ताई धन्यवाद करते हैं गुरुजियों की तरफ से। बार बार सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बहुत बढ़िया लगा, हम गदगद हो गए भाई, गुरुजियों का मान सम्मान किया, फिर बार बार इस गांव का धन्यवाद करते हैं। सत साहेब सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्राम पंचायत छारा व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, इसको सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। सेवा में ग्राम पंचायत छारा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत छारा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत की गई है उनको पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घर में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से। पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और सभी आप ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसानों का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएं तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी के निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आपको जितना भी सामान की जरूरत है वो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं और
अपना पानी निकालना है, आप मेहनत करना आपका काम है। आप अगर अगली फसल की बिजाई जरूर से जरूर होनी चाहिए। सच साहिब मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है जो साहब ने निवेदन पत्र पढ़ा है, उसमें ये सहायता हमारे को मिली है, ऐसे समय में मिली है जब हमारे को जरूरत है। हम आपको गांव की तरफ से विश्वास भरोसा दिलाते हैं, आपकी दी हुई हर एक पाइप मोटर उसकी सहायता जो आपने दी है अच्छी जगह लगाकर और जल्द से जल्द इस पानी को निकालकर आपको दिखा के आज ये निकाले और फसल वो लहर आएगी वो तब आपको भी बुलाएंगे जी। पूरा गांव फिर स्वागत करेगा आपका, क्योंकि हमें तो बहुत ज्यादा जरूरत थी जी। आपने ऐसी सहायता करी है, हम इसका मिसयूज नहीं करेंगे, ये गांव आपको भरोसा दिलाता है। आपकी तरफ से जो सहायता मिली है भाई पानी निकालने के लिए मिली है, न्यू कोना की पाइप ना हम अपने घर धर लिया या और के में ये पाइप बेचेंगे जी परमानेंट। यो पूरा गांव आपको ये भरोसा दिलावे जी, पानी काट के और फसल न लहर आकर जब आपका न्यू धन्यवाद कराएंगे ना घड़ी खुशी होगी। न्यू पूरा गांव न्यू छोड़ न्यू मानेगा भाई धन पैदा होया है गल से जी। हाँ आराम तेनू कहा इतने बड़ी आदमी मिल गए भाई सारे जोड़ो इन पे, क्योंकि इन जमीनों का दी थारा परमानेंट समाधान कर देंगे। सरकारें बिना करती हमने क्या चाहिए भाई, किसान खुशहाल हो जाएगा। जब पानी आई सालना पर थारे परमानेंट पाइप दब जाएंगे, परमानेंट ड्रेन में थारा पानी निकल जाएगा। हमने तो भाई इस तब बड़ी सरकार को ना लागी। हम तेनू कहा हाँ जी आपका तय दिल से दोबारा धन्यवाद, और हम तेनू कहा हाँ जी महाराज जिया का भी धन्यवाद, और जी पूरी सत्संग मंडली का आपका धन्यवाद। और आई न पानी न काट के दिखावांगे जी न्यू मदद कर दो है भगवान। सब इनका भी अच्छा है, जब इनकी सहायता होगी जी इनकी मित्र मंडली में ये लागेगा भाई छारम पाइप दे आए थे और वे सही जगह यूज हो गए, पानी लेकर यार उनकी फसल होगी, जब हमारा सबका भला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें आपका धन्यवाद करते हैं जी। आपकी एक एक सामग्री का मिस यूज नहीं होने देंगे, अच्छे काम में लगाओगे। दसको ग्राम पंचायत छारा तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा सामान इनको पहुंचा दिया गया। जैसा कि इनकी प्रार्थना पत्र में था 10,000 फीट 8 इंची पाइप की मांग थी, 4 मोटर 10 HP की मांग थी। संत रामपाल जी महाराज ने पूरा का पूरा सामान जो है इनके गांव में पहुंचा दिया, तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी इनको दिया गया, एक आदेश भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जिसपे गांव वालों ने सहमति से इस पे हस्ताक्षर किए और संत रामपाल जी महाराज की एक एक बात को स्वीकार किया है, तथा साथ में इन्होंने वादा भी किया है कि हम पूरा पानी गांव में निकाल कर दिखाएंगे और पूरा पानी निकाल के फिर से आपको बुलाएंगे और संत रामपाल जी महाराज का जो है सम्मान करेंगे। धन्यवाद। सामान देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने एक स्वर में कहा, दुख में तो सभी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने भगवान बनकर हमारा हाथ थाम लिया। उन्होंने कहा कि असली समाज सेवा क्या होती है, यह उन्होंने आज अपनी आंखों से देखा है। संत रामपाल महाराज जी को सत सत नमन, जो उसकी टीम इतना अच्छा योगदान और सहयोग कर रही है। मतलब अगर पूरे विश्व में कोई अगर सच्चा और अच्छा है तो वो है किसान, क्योंकि किसान के जरिए ही सारा सौदा जो है पूरे विश्व में चलता है। सबसे पहले वो अनाज उगाता है, उसके जरिए सब जीवित रहते हैं और उसी से ही सारा सौदा फलता फूलता है जब सृष्टि चलती है। तो हमने पता लगा अनिल भाई के थ्रू, हमारी झज्जर का ये जो रामपाल महाराज जी की उसके थ्रू की भी ऐसे ऐसे एक मुहिम चलाई जा रही है, जो कोई भी किसान बाढ़ग्रस्त हैं वहाँ पे उनको सुविधाएं दी जाती हैं। हमने एक्शन साहब को, DC साहब को, सरकार को, सबको सूचना दी थी हम मर रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, पर कहीं से कोई हमें 1-2 मोटर की व्यवस्था मिली। किसानों ने अपने ट्रैक्टर चढ़ा कर भी बहुत सारा पानी निकाल लिया है अपने खर्चे से। पर जब पता लगा कि भाई दोबारा बरसात होगी, बहुत ज़्यादा पानी फिर से भर गया, पता लग गया कि रामपाल महाराज जी की जो इकाई है वो ऐसा काम कर रही है, तो प्रधान जी और हम कुछ टीम इकट्ठी होकर वहाँ पहुंची। इन्होंने हमारा वहाँ जाने पर सबसे पहले तो जोरदार स्वागत किया, चाय पानी खाने की जो व्यवस्था थी आदर मान किया। इसके लिए हम इनके सदा आभारी और रेडी रहेंगे। दूसरी बात, हमने इनसे गुहार लगाई थी 52,000 जो है हमारा क्षेत्रफल है बीघे का, जो भी है पूरा का पूरा पानी भरा है, और हमारे गांव के साथ लगती सीमाएं उनमें पूरा पानी भरा है। तो हमको बचाने के लिए हमने इनसे रिक्वेस्ट करी 4 मोटर और लगभग 10,000 फीट के पाइप जी हमको
तुरंत ये सहायता चाहिए है। तो इन्होंने हमारी बातों पर खरा उतरते हुए गरीब पंथी के इन संतों ने भाई हमारी ये जो रिक्वेस्ट सुनी, हम इनका सदा ऋणी और आभारी रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज की जो इकाई है पूरे विश्व में एक अगर महाराज है कोई तो वो संत रामपाल महाराज जी हैं, जो किसानों के हित के लिए काम करते हैं। और भी बहुत संत जन हैं और वो अपने डेरों में अपने जेब और झोले भरने का काम करते हैं। ऐसा महाराज अगर कोई है तो वो रामपाल महाराज है। की जय हो। आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो छारा गांव में जो मदद पहुंचाई गई है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया करा जी। हम 2 दिन पहला गए थे, हमने सुनी थी जी अब परमात्मा है, पर यो देख लिया भी परमात्मा है, हकीकत में परमात्मा है जी। हाँ सुना था हमने, पर यो देख लिया जी परमात्मा है तो रामपाल जी महाराज है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद जी। जितना कहे न उस तक मन के बत्ती दिया जी भारतीय। हम क्या गए थे 450 मतलब 1000 फुट का क्या गए थे हम, और 4 मोटर और चाहिए तो और कह दीजिए जी जरूरत होगी तो हम लेकर आवाएंगे जी। हमने परमात्मा लागे, सही मैं बताऊँ रामपाल जी महाराज का। आज गांव में जो रामपाल महाराज की तरफ से मदद आई है, एक ऐसे टाइम पर आई है जो कि गांव पूरी तरफ से पानी का भरा हुआ है और लोगों की फसल बर्बाद हो गई है। इन्होंने इतनी सहायता की, उसका हम आभार प्रकट करते हैं। मान के देखिए सुन लो, हम तो मोटर लेने खाते के मोटर खातर MP सिफारिश लगाओ थे, मुख्यमंत्री जानते के मोटर ना मिल रही थी। अरे 5 मोटर पे कितना आपने कितने मिल गई, आप ले आए तो आपकी श्रद्धा थी, आपके नींद ठीक थी और आपका तो पूरी मंडली का रामपाल महाराज का हम जीवा जब तक शहर मानांगे। महाराज एक मोटर की दिक्कत हो रही थी और नू माने 52,000 बीघे में तुम 40-45,000 बीघे जमीन तो बना रहे जमीन नहीं आवे थे। कोई किधर 5 फुट पानी, किधर 6 फुट पानी है, लकड़े ही नहीं था, किससे बड़ी नहीं लकड़ा था। तो आपकी दया होगी महाराज की। हाँ तो महाराज माने का मन अन्न हो जाएगा। हमारे बालक, हम हमारे बालक भी आपकी दुआ वो करेंगे। महाराज पूरे काम की तरफ तय आपका रामपाल महाराज का तय दिल से धन्यवाद करा। इतनी समस्या थी बहुत गई, इतनी तो हमने कदे देखी नहीं। अरे दो रामपाल महाराज ने करे हमारी बहुत मदद करी है। हमारा पानी लकड़ से 8-8 फुट पानी खड़े है खेड़ी वाले रोड पर जाके देख, वो पानी लकड़ गया तो हमारी मौज हो गई। खूब बढ़िया प्रोग्राम, बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिए, बढ़िया आदमी। हम तो यह कहेंगे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। हाँ बस पानी के लिए हमारे बहुत बढ़िया काम किया महाराज जी ने। हम तो यह कहें हमारा बहुत बढ़िया काम हो गया। पानी लग गया ना हमारा मोटर के मना था होता, यह बार बड़ा ही काम ने भाई बहुत बढ़िया करया। पानी निकल जाएगा तो खेती हो जाएगी, फसल हो जाएगी। बहुत बहुत बढ़िया करया। सरकार ने खड़े कर दिए थे हाथ, ये महाराज जी हमें लिया साथ। बहुत अच्छी मदद करी है, प्रशासन भी इतनी नहीं करया। संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद करी है वो बहुत अच्छी मदद करी है। इसे शीघ्र ही गाँव का पानी निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया मदद करी है और आगे करते रहो, इसी करते रहो। जितनी मदद करो भगवान उतना ही फल देगा। क्यों भाई? भाई बढ़िया लगाई हो संत महाराज का हैं, और पानी भरे है, ये लकड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आज तक गांव में आया है या तो वोट मांगने आया है या कुछ लेने आया है, पहली बार निस्वार्थ भाव से जो ये महाराज जी की टीम आई है, हम इसको ये देने आई है। हमारे दुख में साथी, सुख में तो सभी आ जाते हैं, लेकिन दुख में हमने पहली बार देखी है जो टीम आई है। हम इसके लिए रामपाल जी महाराज का दिल से आभार प्रकट करते हैं। बहुत बढ़िया पहल करी है महाराज जी ने, बहुत अच्छा काम कराया है। जैसे कई दिन अखबारों में सोशल मीडिया पढ़ रहे थे, अब पूरे हरियाणा में बांटने लग रही है। भाई सरकार ने भी कराया है, लेकिन महाराज जी ने जो काम कराया है वो किसी के बस की बात नहीं है। ये बिरले ही पैदा होते हैं जो इस तरह काम करने के लिए आते हैं सृष्टि में, और बहुत बढ़िया काम कर रखा है महाराज ने। अब तय दिल से पूरा गाँव 26,000 जनसंख्या में नहीं रहेंगे, इसका बारी रहेंगे सर। ऐसा है जी, सरकार तो जैसे जितना भी कर पा रही है कर रही है, लेकिन महाराज जी ने जो करी है ना, ऐसा काम संत ही कर सकते हैं, किसी के बस की बात नहीं होती। अकेला समाज नहीं कर सकता, अकेली सरकार नहीं कर सकती। संत का जब सहयोग मिलता है ना तभी काम पूरा होता है। और महाराज जी ने जो काम किया है ना वो बहुत ही पूरा हमारा गांव ऋणी रहेगा इसके लिए। बहुत बढ़िया काम करे, सदा ऋणी रहेंगे। इसमें जी हम तो बहुत बढ़िया बात कहेंगे, क्यों हमारे लिए तो भगवान है। हमारे तो विषय गवर्नमेंट ने भी सहायता नहीं करी जो इन्होंने करी है। कई बार तो हम DCA पास जा लिए, ना हमारे को पाइप मिल रहे, ना हमारे को मोटर मिल रही, ना हमारे को मशीन मिल रही। तो हम तो जी रामपाल महाराज को भगवान मानते हैं, जो इन्होंने अनुयायी इनके आने के और जो हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। किसानों के ऊपर जी सारे गाँव में चारों तरफ 4 फुट 5 फुट पानी भरा था जी। घरों में कुछ आदमियों घरों में पानी घुस रहा था। ठीक है, तो हम तो जी सरकार ने तो यह मदद हमारे को दी नहीं, तो रामपाल महाराज ने दी। तो इसके लिए जी हम तो इनका बार बार धन्यवाद करते हैं।
और ऐसे कहेंगे हम तो जी देश में ऐसे आदमी दोबारा जन्म ले। संत रामपाल जी महाराज ने तो बहुत अच्छा काम कराया। ऐसा काम तो गवर्नमेंट भी ना कर रही। गवर्नमेंट में कई बार डीसी के जालिए कोई सुनवाई ना हो रही। ये तो बहुत बढ़िया काम कराया भाई। संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारे सहयोग में हमारे गांव में उन्होंने मंडली को भेजा और भगवान के रूप में आकर उन्होंने हमारा मतलब सहायता की। और इस सहायता से हम इतने खुश हैं कि संत रामपाल जी महाराज, बंदी जोड़ संत रामपाल महाराज की जय हो। आज बिल्कुल खुश है जी गाँव का किसान, नहीं तो गांव के किसानों को ऐसे हालात हो रहे थे, एक टाइम पे रोटी खाने का दिल नहीं करता था खेतों को देख के। खून भरी राहत आज मिली है जी किसानों को। और अब तो 1-2 दिन में ये काम चालू कर ही देंगे। गांव वाले तो सारे मदद में, जो सभी इंसान यहाँ आए हुए हैं सभी मदद में भागा दौड़ी कर रहे हैं इधर उधर पानी के चक्कर में। अभी कल जैसे डीसी के भी गए थे, कल हमारे घर के सामने वहाँ 50 आदमी इकट्ठे हुए थे, डीसी के गए। डीसी ने जवाब दिया कि जे ही आएगा। जे ही आया 2 बजे तक वहाँ तक भूखे प्यासे खेतों में बैठे रहे। फिर जे ही आए 2 बजे उन्होंने जवाब दे दिया कि परसों मशीन आएगी। परसों मशीन आने के बाद फिर वो पाइप आएंगे, मोटर आएंगी। तो ये मान के चलो कि हमें कोई आस उम्मीद नहीं थी सरकार की तरफ से कि हमारा पानी निकल जाएगा, और अब हमें पूरी आस उम्मीद हो गई है कि हमारा पानी भी निकलेगा। अब हमारे खेत भी बोएंगे। सामान भी गांव में लाकर ही दे दिया, ना ही हमें कहीं जाना पड़ा, ना ही हमें कोई अपना ट्रैक्टर लेके जाना पड़ा। और साथ ही साथ में मदद के लिए भी पूरी मंडली को यहाँ भेज दिया जी, उसका बार बार धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया किया संत राम महाराज जी ने, बहुत अच्छा लगा। पहली बार ऐसी मदद हुई सारा गांव में। ऐसे आदमी कभी कभी पैदा होते हैं जो मतलब पब्लिक की इतनी सेवा कर रहे हैं। ठीक है, महाराज जी को तो कहना ही क्या है, हर घर घर जाकर देने लाग रहे से, बिना बुलाई में देने लाग रहे, बिना कहीं देने लाग रहे, और इससे ज्यादा क्या देंगे हमारे। हम तो उसको भगवान का दर्जा दे रहे हैं। भाई बढ़िया करे किसान ना, हमारे पानी कटवाओ, बढ़िया कर रहा है, पानी कटवा दिया, सबसे बढ़िया कर रहा है। जी हम भी पानी निकलवाने के लिए महाराज जी का धन्यवाद करा। हाँ, एक मोटर की करियो सहायता। मैं तो सारा मान तो पहला पंजाब में जो मदद कर रहे थे उससे तो कायल था महाराज जी का। हाँ, ये तो हालत लेट आई, मैं जब से कायल था भाई, काफी गाँव में काटा, पंजाब गए वही देख रहा था मैं वीडियो, उस तो मैं कायल हो लिया था। महाराज जी भाई एक नंबर का काम करने लाग रहे। यो तो ना हो जब भी कायल था मैं यहाँ मदद करने, ना हो जब भी मैं इसका कायल था। एक नंबर के कदम उठा रखे। सबसे अच्छी बात है यो जो सामान ले से परमानेंट दबाओ से उल्टा ना लेता, परमानेंट पानी लकड़ी जगह लोगा, या ये मदद हो जो क्यों आज दे दिया तड़के ठा लिया, या कोई मदद नहीं होती। जो मदद करे एक नंबर की करने लाग रहे महाराज जी। और मत काफी दिनों से महाराज जी तो जड़ रहा था, एक नंबर का खाया सा आश्रम बेशक ना गया, पर मैं इसकी नीतियाँ देख के बहुत अच्छा चल रहा है। महाराज जी एक नंबर का काम करने लाग रहे। संत रामपाल जी महाराज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जन सेवा की स्वास्थ्य के लिए पानी निकलवा रहे हैं, और ये अपना बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। भाई ठीक है, पानी निकालो। रामपाल जी का बढ़िया बढ़िया धन्यवाद। हाँ जी ठीक है, किसान के बारे में अच्छी सोच है। बहुत बढ़िया काम करा महाराज जी ने। वो कहते हैं धर्म रक्षती रक्षित है, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। ग्राम पंचायत छारा में जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद पहुंची है, क्या कहें? सत साहिब जी सभी को। आज ग्राम पंचायत छारा जिला झज्जर में है और सहायता पहुंचाई है। 10,000 फीट पाइप हैं, 4 मोटर हैं। सारा गांव खुश है और लगभग गांव के जो खेत थे वो डूबे हुए थे, तो गांव वासियों को काफ़ी ज़रूरत थी मोटर्स की और पाइप्स की। तो सारा का सारा गांव बड़ा खुश है और संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे बोल रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी को समझ भी रहे हैं। पहले कुछ अफवाहें थी आसपास के गांव में कि जैसे मीडिया ने कुछ चीज़ें फैलाई थी, तो आज गांव वालों ने ये देख लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं। आज इनको ज्ञान हुआ है वास्तव में कि संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को लोगों ने बिगाड़ रखा था, मीडिया चैनल ने बिगाड़ रखा था। भाई इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, किसानों के मसीहा हैं। अब किसानों की फसलें खराब हो जाएंगी। अब देखो, आप देखेंगे कि जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं या दूसरे संत लोग हैं, कथावाचक हैं, वो किसानों के साथ नहीं आ रहे। लगभग हरियाणा बाढ़ग्रस्त है, लेकिन कोई भी संस्था आज कार्य नहीं कर रही। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आज लगे हुए हैं और संत रामपाल जी के आदेश से यहाँ पे 10,000 फीट पाइप पहुँचाए हैं, 4 मोटरें पहुँचाई हैं और अन्य भी आवश्यक चीज़ें पहुँचा रहे हैं। ये कब तक ये चलेगी ये सहायता?
जब तक चलेगी जब तक यहाँ पर गांव का पानी नहीं उतर जाता, खेतों का पानी नहीं उतर जाता। अभी जैसे थोड़े से दिन में गेहूं की बिजाई स्टार्ट हो जाएगी, तो गेहूं की बिजाई से पहले ये सारा पानी निकालना है कि गेहूं की बिजाई हो जाए, तब तक ये सेवाएं चलती रहेंगी। इसका सीधा सा उद्देश्य ये है, संत रामपाल जी महाराज ये चाहते हैं अगर भाई कोई भी साधन किसी भी आदमी का वो चालू रह जावे, उसमें कोई बिगड़ ना पड़े। बाढ़ आने से ना गांव में जब पानी भर जाएगा, ना तो अब की फसल तैयार हो, ना अगली फसल जो बोने का टाइम है ना वो होए। तो किसान का जो साल भर की खेती करने का वो प्रोग्राम है, वो सारा पानी के कारण है ना वो सब बंद हो जाता है। और उससे क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र है वो सारा है ना कृषि पर आधारित है, उसमें सभी गरीब अमीर चाहे किसी कोई पशुपालन का काम करे है या कोई कृषि का काम करे है या कोई मजदूरी का काम करे है, सभी मनुष्य है ना गांव में जो है ना कृषि पर आधारित है। अगर कृषि में हमारे को कोई सी भी फसल बुआई में नहीं आओगी या फसल नष्ट हो जाएगी, तो सारे गांव का ये समझ लो कि भाई कर्जदार हो जाओगा। इसके अलावा जैसे कई आदमी ऐसे हैं जो ज़मीन को न किराए पे ले लेते हैं, 60,000 70,000 रुपये साल का ना किराया ले लेते हैं। अब उसने मालिक को किराया तो दे दिया, लेकिन उसकी जो फसल है वो आमदनी उसकी हो ही नहीं फसल से, तो वो आदमी तो कर्जवान हो गया। जब उसने अपनी जेब से पैसा दे दिया और उसको पैसा वापस आया नहीं, तो वो आदमी तो समझ लो कि वो कर्जदार हो गया और वो आदमी मर गया। और इसी तरह उसके ऊपर खेती के ऊपर जितने भी और आदमी डिपेंडेंट हैं, चाहे वो मजदूरी के तौर पे हों, चाहे वो अपने पशुओं के लिए चारा लेते हों, तो वो सब है ना ग्रामीण क्षेत्र है। बाढ़ की जो मार है ना वो सबसे बड़ी होती है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये शुरू से देखा है कि भाई बचपन से कि भाई जो किसानी है वो बारिश पर आधारित भी है, अगर ज़्यादा पानी आ जाए तो किसान के लिए नुकसानदायक भी है। तो उसकी जो दर्द को समझते हुए संत रामपाल जी महाराज ने ये इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कार्यक्रम चलाया कि भाई जिस गांव में बाढ़ का पानी खड़ा है वो पानी निकलवाया जाए, ताकि आपकी जो फसल है वो कुछ बच सकती हो तो कुछ बच जावे और अगली फसल समय पर बुआई हो जाए, ताकि किसानों को और उस पर जो और भी डिपेंडेंट है उनको आमदनी का साधन हो जावे और अपने देश को, गांव को, अपने बच्चों के लिए वह अन्न पैदा कर सके। यही संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं गांव छारा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर का ये सामान जो संत रामपाल जी महाराज ने इनकी प्रार्थना पर यहाँ पर पहुँचा है। आप देख सकते हैं सारा सामान, मोटर, तार, जो भी छोटा बड़ा सामान, स्टार्टर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर पहुँचाई हैं। एक बार सेवादारों से हम बातचीत करते हैं क्या क्या सामान जो है यहाँ पर पहुँचाया गया है। सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश से यहाँ पर 4 मोटर, 4 स्टार्टर, असेंबली, बैंड, सुंडिया निप्पल, 80 फुट सुंडिया, पीवीसी पाइप, सलोचन, एसआर, सब कुछ जो मोटरों में लगता है, एक एक सामान, छोटे से छोटे पेज से लेके 10,000 फुट पाइप चेपने के लिए सामान, सब कुछ सरपंच जी, बिल्कुल जी, सरपंच जी को सारा सामान सौंप दिया है जी। भाई साहब, किस कंपनी का सामान दिया है इनको? 2 मोटरें करमटन की हैं, 2 क्लोस्टर की हैं जी, और एक A1 सामान जो होता है वो गुर्जों ने भेजा है। पाइपों में क्या क्वालिटी, ऐसा तो नहीं है पाइपलाइन लगते ही पानी फट जाए, पानी के प्रेशर से पाइपलाइन फट जाए? नहीं जी, गुर्जों ने समझौता किसी सामान में नहीं किया है, क्वालिटी एक A1 की क्वालिटी रखी है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम कंपनी वाले का नंबर दे के जाते हैं। पाइपों का क्या साइज है? 8 इंची पाइप है जी। हाँ जी। तो आज यहाँ पर सरपंच जी को सारा सामान सौंपा गया है। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार जी। आज देख लिया आपने सामान सारा हैंडओवर कर लिया आपने? हाँ जी, बिल्कुल सारा सामान हैंडओवर कर लिया जी। बहुत ही हमारा सौभाग्य है जी, हमको ये सामान मिला है और हमारा गांव बचाया जाएगा इस सामान से। और भाई महाराज जी ने और भी प्रार्थना सुनाई हमारी, बोला है अगर भाई और भी सामान की आवश्यकता होगी तो वो भी दिया जाएगा। तो अभी क्या क्या सामान प्राप्त हुआ आपको? अभी जी 4 मोटर, स्टार्टर, सुंडवे, पाइप और जो भी इसके साथ में चीज़ें लगती हैं मोटरों के साथ में, वो सभी चीज़ें हमको मिल गई। पाइप भी मिल गई जी 8 इंची।
सरपंच जी के पीछे ही पाइपों से भरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर इनको, तो सारा सामान जो है आज सरपंच जी को यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है, आप देख सकते हैं। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। यह मदद पाकर छारा के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो तब जागा जब राजनीतिक वादे टूट गए थे। संत रामपाल जी महाराज ने यह दिखा दिया है कि सच्ची सेवा किसी पद या प्रचार की मोहताज नहीं होती।